जिंदगी अनपेक्षित मोड़ों और उतार चढ़ावों से भरी होती है। कुछ लोगों के लिए चुनौतियां असहनीय लगती हैं, लेकिन आज मैं आपको एक अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी है एक युवा लड़के इथन की, जिसकी दुनिया पल भर में बिखर गई, लेकिन जो उसने उसके बाद किया वह आपको अपनी चुनौतियों को नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करेगा। इथन सिर्फ 19 साल का था। वह अपने प्यार भरे परिवार के साथ एक शांत छोटे शहर में रहता था। उसके पिता मार्क एक मेहनती मैकेनिक थे, जो अपनी दयालुता और समर्पण के लिए जाने जाते थे। इथन का बड़ा भाई लियम उसका आदर्श था, एक स्टार एथलीट जो प्रोफेशनल सॉकर खिलाड़ी बनने का सपना देखता था। जिंदगी अच्छी चल रही थी। वे अमीर नहीं थे, लेकिन उनके पास प्यार, हंसी और भविष्य के लिए आशा थी। लेकिन एक ठंडी नवंबर की सुबह त्रासदी ने दस्तक दी। इथन के पिता और भाई सॉकर मैच के रास्ते में एक कार दुर्घटना का शिकार हो गए। डॉक्टरों की हर संभव कोशिश के बावजूद वे दोनों नहीं बच सके। पल भर में इथन ने अपनी जिंदगी के दो सबसे महत्वपूर्ण लोगों को खो दिया। यह दुख असहनीय था। उसकी मां अन्ना पूरी तरह से टूट चुकी थी और इथन अपने आप से ऐसे सवाल करने लगा जिनका जवाब उसके पास नहीं था। यह क्यों हुआ? वे कैसे जा सकते हैं? सप्ताहों तक इथन अपने दर्द में डूबा रहा। उसने कॉलेज जाना बंद कर दिया, दोस्तों से दूरी बना ली और मुश्किल से कुछ खाया। लेकिन एक दिन जब वह गैराज में अपने पिता के औजारों के बीच बैठा था, उसे कुछ ऐसा मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। एक छोटा सा हाथ से लिखा हुआ नोट जो टूल बॉक्स के अंदर रखा था। इथन के हाथ कांप रहे हैं जब वह इसे खोलता है। यह उसके पिता की लिखावट में लिखा है, इथन, यह कभी मत भूलना कि चुनौतियां केवल छुपे हुए अवसर हैं। जब जिंदगी तुम्हें गिराए तो यह तुम्हारा चुनाव है कि नीचे रहना है या और मजबूत होकर उठना है। इन शब्दों ने इथन के दिल को छू लिया। उसने महसूस किया कि उसके पिता और भाई नहीं चाहते कि वह हार मान ले। वे चाहते कि वह ऐसा जीवन जिए जो उनकी यादों का सम्मान करे। इथन ने अपने दर्द को कार्रवाई में बदलने का फैसला किया। उसने अपनी मां की घर के कामों में मदद करना शुरू किया, जो उसके पिता हमेशा करते थे। फिर उसने कॉलेज वापस जाने का निश्चय किया और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध हुआ। लेकिन यह सब कुछ नहीं था। अपने पिता के मैकेनिक्स के प्रति प्रेम से प्रेरित होकर इथन ने एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जिस पर उन्होंने बात की थी, लेकिन कभी शुरू नहीं किया। एक पुरानी मोटरसाइकिल को फिर से नया बनाना। यह उसका इलाज बन गया। अपने पिता की यादों से जुड़ने का तरीका और नए कौशल सीखने का अवसर। यह प्रोजेक्ट केवल मोटरसाइकिल के बारे में नहीं था। यह खुद को यह साबित करने के बारे में था कि वह सबसे अंधेरे क्षणों को भी पार कर सकता है। और जैसे जैसे वह काम करता रहा, उसके मन में एक विचार उभरने लगा। इथन ने महसूस किया कि वह अपने दर्द में अकेला नहीं था। उसके समुदाय में कई लोगों ने हानि और कठिनाइयों का सामना किया था। इसलिए उसने अपनी कहानी साझा करने का फैसला किया, दूसरों को प्रेरित करने की आशा के साथ। उसने स्थानीय स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों में स्वेच्छा से काम करना शुरू किया और दृढ़ता और सहन शक्ति की शक्ति के बारे में बात की। इथन के शब्दों ने कई लोगों के दिल को छू लिया। अपने दर्द को उद्देश्य में बदलने की उसकी कहानी ने एक आंदोलन को जन्म दिया। लोग उससे संपर्क करने लगे, अपनी समस्याएं साझा करने लगे और उसके संदेश में ताकत पाई। जो एक छोटी सी कहानी साझा करने के रूप में शुरू हुआ था, वह कुछ बड़ा बन गया। इथन ने एक गैर लाभकारी संगठन शुरू किया जो युवा लोगों को नुकसान को समझने और सहन शक्ति विकसित करने में मदद करने के लिए समर्पित था। उसने इसका नाम रखा राइज अप स्ट्रॉन्गर, उस नोट के सम्मान में जो उसे अपने पिता के टूल बॉक्स में मिला था। अपने संगठन के माध्यम से इथन ने अनगिनत लोगों को संसाधन, परामर्श और सामुदायिक समर्थन प्रदान किया, और ऐसा करते हुए उसने अपने जीवन का उद्देश्य खोजा। इथन की यात्रा आसान नहीं थी। अपने पिता और भाई को खोने का दर्द कभी पूरी तरह से नहीं गया, लेकिन उसने उस दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उसने इसे अपनी प्रेरणा बना लिया। उसने अपनी त्रासदी को आशा और प्रेरणा की विरासत में बदल दिया। इथन की कहानी इस बात की ताकतवर याद दिलाती है कि हमारे सबसे अंधेरे क्षणों में भी एक रोशनी की किरण हमारा मार्गदर्शन करने के लिए तैयार होती है। यह चुनौतियों से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि उनसे मिलने के बारे में है। तो जब अगली बार जिंदगी तुम्हें गिराए, इथन की यात्रा को याद रखना। तुम्हारे पास भी और मजबूत होकर उठने की शक्ति है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर इथन की कहानी ने आपका दिल छुआ है तो प्रेरणादायक कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।